इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जिनके नाम भर से लोगों की नींद उड़ चुकी है, और जब हम लोगों कह रहे हैं तो ये मिलावटखोर हैं और वैसे होटल संचालक हैं जहां पर नियमों की अनदेखी हो रही है। तुकाराम मुंढे जी, एफडीए कमिश्नर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनडीटीवी पर, और आपने कीमती समय अपना हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। जब मैं लोगों से बात कर रही हूँ, होटल संचालकों से, एक बात उनकी जुबान से निकल रही है कि हमारी नींद उड़ चुकी है, और नींद में भी हम तुकाराम मुंढे जी का नाम ले रहे हैं। सिंघम बुलाया जा रहा है आपको। शेड्यूल 4 रहता है, शेड्यूल 4 में रहता है कि आप फूड कैसे प्रोसेस करोगे। अगर होटल है तो आपका किचन है, वो किचन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। यू हैव टू हैव फ्लोरिंग, यू हैव टू हैव साइड वॉल्स आल्सो विथ फ्लोर, इट हैज़ टू बी लाइटेड, वेंटिलेशन होना चाहिए। रिसीविंग ऑफ मटेरियल है वेजिटेबल से, उसके लिए एक एरिया होना चाहिए, उसका क्लीनिंग करने के दूसरा एरिया होना चाहिए, उनका स्टोरेज करने के लिए तीसरा है, एक्चुअली प्रोसेस जो फूड बनाता है उसके लिए चौथा एरिया है, वेज नॉन वेज अलग होना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियरली लेट डाउन। हाँ, एज ए रेगुलेटर हम उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, उस तरह से इंस्पेक्शन नहीं कर रहे थे, उस तरह से कंप्लायंस नहीं है तो उनको पनिशमेंट नहीं कर रहे थे, और एफबीओ बोल के उनको जितना लगता था वो कर रहे थे। क्योंकि वी आर रजिस्टर्ड, जो रूल आपको लग रहे हैं वही रूल उनको लग रहे, स्टैंडर्ड सबके लिए सेम है। क्योंकि न्यूज़पेपर है, देयर इज ink in there is a lead, and that is harmful to the human. So are those being implemented? Yes, they are being implemented. Now the question comes, the number is huge, rules are the same depending on whether they are registered or licensed. Every food business operator, whether it's on street or in a 5-star stay in a hotel, he has to or she has to be registered or licensed. They have to follow the standard rules. The focus is on food standards and food safety. That cannot be compromised. Others are or guidelines are means to achieve that. Surely finding something which is not as per the standard or the rule, please report us, we are taking action. Street food is also part of food chain. आपको अवेयरनेस की जरूरत है, हम बताओ, हम आके आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट प्लीज डोंट सेल द फूड विच इज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड्स। ये करो तो उसका हेल्थ आपको इम्पैक्ट हो। आप आपके कमाई का जरिया देख रहे हो, आप जिनको खिला रहे हो उनका फूड पॉइजनिंग होता है, उनका हेल्थ होता है, उसका क्या। एंड वी will be impartial absolutely, and we are a regulator, will implement it. My role यहाँ पे, my role is very very clear. If I can make little bit change in the habits of the people about food safety and standards, I can make many changes in the FBOs about its processes and making of it, and if I can make FDA, Food and Drug Administration, as the most feared by those who do not follow law and most acceptable by those who follow law, I'll be the happiest person. So I look at it as a role and an opportunity to make our society a healthy one and safe one. So I will not say कि आप बाहर खाना मत खाओ, definitely, because this industry, you need food, you need outings, absolutely you should do it. But those FBOs should follow standards, and you should be vigilant that they are following and you are eating the right food. महाराष्ट्र के आईएएस अफसर तुकाराम मुंढे इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। जब से वो एफडीए आयुक्त बने हैं तब से अपनी सख्त कार्रवाई को लेकर चर्चा में हैं। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे का अभियान अब बॉलीवुड तक पहुंच गया है। इन बड़े फिल्मी सितारों को नोटिस भेज दिया है। इनमें शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ शामिल हैं। मामला किसी फिल्म का नहीं बल्कि एक विज्ञापन का है। तीनों अभिनेताओं ने जिस इलायची ब्रांड का विज्ञापन किया उसे लेकर एफडीए को शक है कि इसके जरिए प्रतिबंधित पान मसाला का अप्रत्यक्ष प्रचार किया गया। महाराष्ट्र एफडीए ने ये कदम ऐसे समय में उठाया जब राज्य में तंबाकू और पान मसाला की बिक्री और प्रचार के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई। नियामक ने एफएसएस एक्ट की धारा 24 और 53 का हवाला देते हुए विज्ञापन और तीनों अभिनेताओं की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। इस हफ्ते जारी किए गए नोटिस में तीनों अभिनेताओं से विज्ञापन में उनकी भूमिका को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। एफडीए का कहना है कि विज्ञापन विमल पान मसाला ब्रांड के साथ सीधा जुड़ाव बनाता दिखाई देता है और इसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत प्रतिबंधित उत्पाद का अप्रत्यक्ष प्रचार माना जा सकता है। तो पहले आपको बताते हैं कि कैसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया और उसका पालन तुकाराम मुंढे ने उसी हाईकोर्ट से कराना शुरू कर दिया। बात कुछ ऐसी है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने तुकाराम मुंढे को आदेश दिया, क्योंकि वो एफडीए के कमिश्नर बनाए गए हैं, तो उनसे कहा गया कि आप तमाम सरकारी अस्पतालों की या जितने भी कार्यालय हैं उनकी कैंटीनों की जाकर जांच कीजिए
और ये पता कीजिए कि जो खाना खिलाया जा रहा है सरकारी स्कूलों में, सरकारी कार्यालयों में, सरकारी और भी जितने संस्थान हैं, वो कितना ज्यादा ठीक है, सुरक्षित है, या फिर खाने में मिलावट दर्ज कराकर इन सभी को खिलाया जा रहा है। अब जरा सोचिए, बॉम्बे हाई कोर्ट इस पूरे आदेश का पालन करने के लिए तुकाराम मुंडे को जिम्मेदारी देता है। तुकाराम मुंडे हैं जो बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन में छापेमारी के बाद अब तमाम सरकारी अस्पताल, सरकारी कार्यालयों, संस्थानों की कैंटीन्स में भी छापेमारी कर रही हैं। देवेंद्र फडणवीस के फेवरेट अधिकारियों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। वो नॉनसेंस ऑफिसर, यानी वो कोई भी नॉनसेंस, कोई भी गलत काम, कोई भी मिलावट वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, ना ही अपने सामने होने देते हैं। और जाहिर सी बात है, इसीलिए सिस्टम के कई अधिकारियों को उनसे प्रॉब्लम है। सुबह सुबह 6 बजे कहीं भी पहुंच जाते हैं किसी भी छापेमारी के लिए, वक्त के पाबंद है। अगर मीटिंग 9 बजे है तो 9 ही बजे सारे अधिकारियों को वहां पर होना होगा। 9:01 पर दरवाजा बंद। सिस्टम को साफ करने के लिए निकले हैं और इसीलिए इनकी हर तरफ तारीफ होती है। मैं कीजिए, अभी कुछ वक्त पहले ये फैसला आया था कि कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स स्कूल कॉलेजेस के आसपास नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। फिर गंदगी पर वीआईपी क्लब्स और बड़े होटल्स के लाइसेंस उन्होंने सस्पेंड कर दिए। हाईकोर्ट की कैंटीन के निरीक्षण के साथ बीएमसी की कैंटीन सील कर दी। मिलावटखोरों पर केवल जुर्माने के साथ उनकी गिरफ्तारी की भी चेतावनी दे दी।